भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्थान्तस्थमीश्वरम्। आज वाल्मीकि रामायण में कई रोचक कथाएं हैं, जिनमें से राम के जन्म से पूर्व राम के वनवास की भविष्यवाणी निशाकर मुनि द्वारा की गई थी। उसका रोचक प्रसंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बंधुओं, ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं या पुराण हैं, उन सब में ज्ञानप्रद बातें छिपी हुई हैं, जिनका उजागर करना, लोगों के समक्ष रखना आवश्यक है कि किस प्रकार से एक निषिद्ध प्राणी जो गिद्ध योनि में जन्म लेकर जटायु और संपाति दो ऐसे पक्षी हैं जिनका बहुत बड़ा राम कथा में योगदान है। वाल्मीकि रामायण के ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार से जटायु का जो अग्रज थे संपाति, उन दोनों का कितने कार्य किए, कितना बड़ा योगदान है इस राम कथा में, उसके विषय में जानकारी हासिल करना हम सब भारतीयों का परम कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है। इसमें बंधुओं, जो ये दोनों पक्षी थे, महायोद्धा थे रामायण की कथा में, जटायु और संपाति बड़े थे, जटायु छोटे थे, और दोनों बड़े ही खानदानी थे। कहते हैं पूर्व जन्म में कुछ उन्होंने गर्हित कार्य किया, जिसके कारण से इस योनि में आया। स्वयं संपाति या वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में विशेष रूप से कई बातों को उजागर कर रहा है, और इसका परिवार किस प्रकार का था कि महर्षि कश्यप जो थे, महर्षि कश्यप और विनीता के दो पुत्र हुए, जिसमें गरुड़ और अरुण थे। तो अरुण के दो पुत्र हुए, संपाति और जटायु। गरुड़ जो थे वो विष्णु के वाहन थे, और अरुण सूर्य के सारथी थे। इस प्रकार से रामायण के वाल्मीकि रामायण की खिड़कियों से जब अवलोकन करेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है कि अरुण जो था, अरुण के दो पुत्र हुए हैं, संपाति और जटायु, और ये लोग उस वंश के थे, ब्रह्मा के वंशज के रूप में आते हैं, क्योंकि इनके बारे में बताया जाता है कि मरीच कश्यप के पिता थे, और मरीच के पिता ब्रह्मा थे। तो साक्षात ये ब्रह्मा के खानदान से घूमते हुए ये आए हैं। स्वाभाविक था कि इतने बड़े ये ज्ञानी थे, और बहुत कुछ बातें हमें बताते हैं संपाति। और एक दिन की यह घटना है कि इतने बलशाली थे, इतना बल था उन दोनों जटायु और संपाति में, जो अरुण के पुत्र थे, तो और विनता और कश्यप ऋषि के पौत्र के रूप में माने जाते हैं। और जटायु और संपाति दोनों भाई, छोटे जटायु थे, बड़े संपाति थे, दोनों ने एक दिन उमंग ऐसा हुआ, यौवन इस प्रकार का था कि पता लगा संपाति को कि संपाति स्वयं अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं इन वानरी सेनाओं को, और कह रहे हैं कि हम दोनों भाई ये सोच करके कि वृत्रासुर का वध कर दिया है इंद्र ने, तो देखें आखिर इंद्र का कौशल, उनका रण कौशल और उनकी जो शक्ति है वह कितनी है, उसकी परीक्षण लेने के लिए दोनों भाई हम चल पड़े। ये सारी कथाएं जो कथा कह रहे हैं, संपाति जो गिद्ध, संपाति जो जटायु के अग्रज थे,
वो सुना रहे हैं राम की जो सेनाएं हैं। राम ने एक किष्किंधा कांड में उस पड़ाव में आकर के ये दोनों भाई एक भाई तो उसमें मारे गए, सीता के संरक्षण में अपना आत्म त्याग किया, आत्म बलिदान किया सीता के संरक्षण में। जटायु लड़ता हुआ अपना आत्म त्याग किया, ये तो अलग कहानी है। फिर उसके बाद जब ये जाते हैं, राम सेना जाती है जिसमें सभी बुद्धिमान थे, हनुमान भी थे, अंगद का नेतृत्व था। अंगद के नेतृत्व में ये सारे यहाँ से जाते हैं। जामवंत जी भी थे, नल नील थे, सभी योद्धा, वानर योद्धा सब उसमें थे, ऋछ और वानर। तो थक हार करके जब नहीं मिला सीता की खबर नहीं मिली, कोई समाचार नहीं मिला, तो सब जा करके समुद्र के किनारे बैठे हुए सोच रहे हैं कि हम आत्मत्याग कर देंगे, इस समुद्र में जान दे देंगे। तो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि जटायु ने सीता के संरक्षण में अपना प्राण त्याग कर दिया था, हमारे से भले तो वही निकले। यह बात सुन करके विंध्याचल पर्वत के खोह में, गुफा में जटायु जो बैठा हुआ था, उसने अपने भाई के मृत्यु की कहानी सुनकर के विह्वल होकर के उस गुफा से बाहर निकलता है, विंध्याचल के गुफा से। और ये विंध्याचल की कथा है। और वहां से गुफा से जब निकल करके देखा तो कहा कि भैया तुम लोग, ये सोच करके जब संपाति खुश हो रहे थे कि बहुत दिनों के बाद कोई तपसह फल में तत्, कोई तपस्या का फल है कि इतने वानर लोग वृंद मिल रहे हैं, इन सबको खा करके मैं आज संतुष्ट हो जाऊंगा। यह योजना बना रहा था देख करके कि अपने भाई का समाचार उस वानरी सेना से सुन करके व्यथित हुआ, बहुत दुखी हुआ। इतने दुखी हुए कि बाहर निकलते हैं, पूछते हैं भैया ऐसा ऐसा क्या है, सारी कथा सुनाते हैं कि जटायु ने अपना प्राण त्याग कर दिया है सीता के संरक्षण में। दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण सीता तीनों वन में आए थे पिता के आदेश से, तो और उन्होंने अपना प्राण त्याग किया। बहुत दुखी होते हैं अपने भाई के लिए, अत्यंत स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि वानर सेनाओं को कि तुम मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, किनारे मैं जलांजलि देकर के उसको श्रद्धांजलि देता हूँ। आश्चर्य होता है कि एक भाई दूसरे के लिए अपना जान, एक दूसरे का जान लेने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ भाई के जलांजलि देकर के मरणोपरांत भी उद्धार करना चाहते हैं। तब उन्होंने अपनी संपूर्ण कथा सुनाई कि वानरी सेना को कहा तुम शांत रहो, मुझे पता है कि जानकी कहाँ है, जगत जननी जानकी को कौन ले गया है। और ये बात संपूर्ण कथा मेरे बेटे सुपार्शु ने बताया। संपाति कह रहे हैं, संपाति का पुत्र सुपार्शु था, अत्यंत विनम्र पुत्र था। और उसने कहानी सुनाई कि सीता माँ जानकी को तो उठा करके रावण हरण करके ले गया है। चिल्लाती हुई जा रही थी, बाल खुले हुए थे, उसके रेशमी वस्त्र ऐसे द्योतित हो रहे थे, उद्भासित हो रहे थे, सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ रही थी उनकी छवि के सामने। और उन्होंने सुपार्श ने देखा, कहता है संपाति कि सुपार्श जो मेरा पुत्र था वह मेरे लिए भोजन लाने गया था। मैं बहुत व्याकुल था, क्षुधा से पीड़ित था, क्षुधा से व्याकुल था, क्षुधा समाप्त करना चाहता था भोजन से। वो भोजन लाने में इतना विलंब किया, मेरा बेटा आया तो मैंने बेटे को इतनी डांट लगाई, इतना मैंने डांटा क्रोधित होकर के कि मेरा बेटा मुंह नीचे करके सब सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। इतना विनम्र पुत्र इस संसार में दुर्लभ है जो संपाति का पुत्र सुपार्शु था। आजकल हम देखें कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा युवा चल रहा है, युवा पीढ़ी हमारा पलायन कर रहा है, विदेशों में भाग रहा है, माँ बाप के रक्षक कोई नहीं है और वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक निषिद्ध पक्षी, निषिद्ध पक्षी जो मांसाहारी हैं, ऐसे पक्षी जटायु का अग्रज संपाति सुना रहा है कि मेरा पुत्र सुपार्शु कितना विनम्र, वह मुंह झुका करके खड़ा है। और फिर कहा, हे पिताश्री, मैं आपके भोजन के लिए ही गया था। महेंद्र पर्वत का जो द्वार है उस पर जाकर खड़ा हो गया मुंह नीचे करके कि जो आने जाने वाला होगा उसको खा करके मार करके मैं आपके लिए मांस लेके आऊँगा, भोजन के लिए आऊँगा। लेकिन मेरी घटना मेरे साथ यह हुई कि देखा कि एक जैसे कोई कोयला के खान हो या अंजन, मतलब काला जो अंजन है उसका कोई टुकड़ा बहुत बड़ा विशाल हो, इस प्रकार से काला कृष्ण रंग का, काले रंग का रावण उस सीता को उठा करके भाग रहा है और लेकर के खड़ा है।
और मेरे से बड़ी विनम्रता से उसने मार्ग मांगा। मैं उसके द्वार पर खड़ा था महेंद्र पर्वत के, और बहुत परेशान अंदर से था, और विनम्रता से उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे गिद्धराज, आप मुझे मार्ग दें। तो कहता है, पिताजी, संपाति का पुत्र सुपार अपने पिता संपाति से कहता है, संपाति वानरी सेना को सुना रहे हैं कि इतनी विनम्रता से वह पेश आया कि आप मुझे क्षमा कर दें, कृपा करके रास्ते दे दें। तो इतनी विनम्रता, वो तो छली था, रावण तो मायावी था, उसने माया का प्रसार फैलाया, माया का फैलाया अपना माया जाल, और कहता कि इतनी विनम्रता और मिठास थी कि मैं ना नहीं कर सका, मैं उसको रास्ता मार्ग दिया, क्योंकि उसकी विनम्रता की जो भाषा थी उससे नीच व्यक्ति भी कहता है सुपार्श पिघल सकता था। मैं तो खानदानी हूँ पिताजी, इसीलिए मैंने उसको मार्ग दिया, नहीं तो मैं दोनों को मार करके और मैं भोजन लेकर के आपके लिए आता, रावण को मार करके। कितना बड़ा योद्धा, कितनी शक्ति रही होगी, ये अनुमान लगाया जा सकता है इस बात से, उसके इस वचन से। तो मैंने देखा कि वो सुपार्श ने संपाति को सुनाया। संपाति वानरी सेना को कह रहे हैं कि मैंने देखा, और हे वानर वीरों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहीं से देख रहा हूँ, और गिद्ध का यह इतनी स्वाभाविक दृष्टि होती है कि 100 योजन वो देख सकता है। और देख लिया उसने कि लंका में, अशोक वाटिका में जगत जननी जानकी बैठी हुई हैं, रावण भी है, सबको देख रहा हूँ मैं, राक्षसियों से घिरी हुई है। तो ये सारी कहानी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। जहाँ पर मरने के लिए चाहते थे कि अच्छा है समुद्र में कूद के मर जाएंगे, हमने तो कुछ जो काम किया था, जो हमें कार्य मिला था, सीता की खोज हम कर नहीं पाए। तो अंगद भी कहता है कि मेरे राजा सुग्रीव तो हमें जान से ही मार देंगे, क्योंकि मैंने कार्य नहीं किया, उनको कोई सूचना नहीं दी, शुभ सूचना नहीं है। तो अच्छा है कि पहले ये वानर ही, ये गिद्धराज ही खा जाए। पहले तो ये भी सोचा, लेकिन बाद में भयभीत तो हुए, इतना बड़ा विशाल इस वानरी बंदरों ने नहीं देखा होगा। हनुमान जी स्वयं अपना रूप विशाल कर लेते थे, पर कनक भूधराकार शरीर डाल, लेकिन वे भी घबराए, ये क्या है। तो इस प्रकार का आकार देख करके डरते थे। लेकिन उस विनम्र ने, जो वह खानदानी गिद्ध रईस था, जो स्वाभाविक रूप से दान करना, आत्मदान का जिनका खानदानी जिनकी आदत थी, तो वो कहानी सुना रहा है। उस तब वानरी सेना को अपनी बात बताता है कि मेरे ये पंख क्यों जल गए, क्यों ऐसा मैं हूँ। तब कहानी सुनाता है कि एक दिन वृत्रासुर का जब नाश कर दिया, वध कर दिया इंद्र ने, तो हमें पता लगा, तो मैंने सोचा इंद्र इतना बलशाली है, वृत्रासुर को मार दिया, आज ही हम जा कर के इंद्र के पास जा कर के स्वर्ग में वहाँ से उसको हरा करके आ जाएंगे, अपनी ताकत का आजमाइश करेंगे। ये बात इनको सुना रहा है। लेकिन यही बात जब निशाकर को सुना रहे हैं, तो निशाकर को इंद्र की कहानी नहीं सुना करके उन्होंने इतना कहा कि मैं कैलाश पर्वत पर एक मुनियों को कहा कि हम निकल रहे हैं, शाम तक लौट जाएंगे सूर्य के पास जाकर के। तो स्वर्ग में जाकर के कहते हैं हमने इंद्र को हरा दिया। ये संपाति सुना रहा है कहानी। इंद्र को हराने के बाद हम लौट रहे थे, तो दोपहर के समय झुलसने लगा मेरा अनुज, और मैंने अपने अनुज को मैंने अपने पंख से ढक लिया, और मेरे पंख जल गए, मेरा अनुज बच गया। मेरा अनुज तो नीचे उतर गया, लेकिन मैं आकर के गिरा यहाँ। ये समझ सकते हैं कि कोई भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, थोड़े वैभव के लिए, तुच्छ धन के लिए, तुच्छ ज्ञान के लिए, और छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। लोग बटे हुए हैं, भाई भाई का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन उसका तो देखिए अपने भाई को अपने पंख से ढक करके सुरक्षित रखा। और स्वयं जल गया हूँ मैं, जो मेरा हाल देख रहे हैं। तो मैं आकर के यहाँ पर्वत पर गिरा। गिरने के बाद मैंने देखा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 6 रात तक तो मुझे कोई होश नहीं आया। संपाति अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं वानरी सेना को। तब मैंने थोड़ा सा देखने का प्रयास किया, जलाशय को देखा, सरोवरों को देखा, वनों को देखा, तो याद आया कि मैं कहाँ हूँ। तो धीरे धीरे खिसक करके मैं आया, तो देखा कि उधर निशाकर मुनि, जो हमारा आज का व्याख्यान का जो प्रयोजन है, वो निशाकर मुनि जो तपोबल उनका इतना बिखरा हुआ था। वाल्मीकि रामायण के इस किष्किंधा कांड का जो यह भाग है, ये मूल रूप से ये सारा ये जो प्रकरण चल रहा है, ये किष्किंधा कांड का ये सारा है कि किस प्रकार से इस किष्किंधा कांड की जो ये कथा है, जब वो जा रहे हैं
तो जा करके इसमें इस सर्ग के 58, 59, 60, 61 और 62 ये 5 जो छोटे छोटे सर्ग हैं, यह बहुत कुछ बताते हुए कहानी कह रही है। और ये किष्किंधा कांड का ये जो पार्ट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कथाओं को बता रहा है। इसमें निशाकर मुनि, विशेष रूप से निशाकर मुनि को देखा संपाति ने कि बाघ, सिंह, हिंसक पशुओं के द्वारा हिरण भी थे, उसकी सुरक्षा गार्ड की तरह चल रहे हैं। और नहा करके वो निशाकर मुनि आते हैं। निशाकर मुनि थोड़े से अपना प्रवेश किया उसमें, और मुझे देख लिया, उन्होंने पहचान लिया और अपने कुटिया में प्रवेश करके फिर बाहर निकल कर कहते हैं, बताओ तुम तो संपाति हो, 2 भाई होते थे, तुम अपना रूप बदल करके मेरे पास आते थे, मेरे पास आया करते थे तुम लोग मेरे आश्रम में, मैं पहचान गया हूँ। तो उसने कहा, ये हाल तुम्हारा क्यों हो गया है? सारी कथा उनको भी सुनाते हैं कि इस प्रकार से मेरी स्थिति हुई है हे मुनिवर। तो कहते हैं, मैं तो तुझे ठीक कर सकता हूँ। संपाति पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते, ठीक तो कर सकता हूँ तुम्हारे इस जले हुए पंख को अपने तपोबल से, लेकिन मैं नहीं करूँगा। तुम्हें वो कहानी सुनाते हैं कि तुझे इंतजार करना होगा। इसका तपोबल इतना था निशाकर मुनि का कि वो, जैसा कि मैं बताया था कि हिंसक पशु उनको जैसे सुरक्षा गार्ड की तरह कुटिया तक लाते थे और फिर वहाँ से चले जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। जैसे कोई राजा के रक्षक सब साथ आते हों और महल में जाने के बाद जैसे चले जाते हैं, उस तरह की उसकी स्थिति देखी, तपोबल देखा। हिंसक पशु उनके निगरानी में हैं, उनकी सुरक्षा में हैं। और कहा कि मैं तुम्हारा पंख ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं। मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। और दशरथ, इक्ष्वाकु वंश में एक दशरथ होंगे। ये सारी कहानी 8000 वर्षों से ये प्रतीक्षारत है। और तुम एक काम करना कह रहा है, उसको संपाति को कहा निशाकर मुनि ने, तुम इंतजार करना। इक्ष्वाकु वंश में एक राजकुमार होंगे जिनका नाम होगा दशरथ, उनका पुत्र राम होगा। और राम पिता की आज्ञा से वन में आएंगे। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन में आएंगे। ये कमाल है कि इस कांड में इन तीनों का वर्णन दिया हुआ है कि ये तीनों आएंगे इसमें। और आने के बाद क्या होगा कि तीनों आएंगे, उसमें से सीता का अपहरण होगा। सीता का अपहरण होगा, वो रावण ले जाएगा। फिर रावण को राम आकर के विजय प्राप्त करेंगे लंका पर, और फिर अपने अयोध्या आएंगे। इसलिए तुम चिंता मत करो। ये भविष्यवाणी गुरुवर ने कहा है, निशाकर मुनि ने मुझे बता करके, इस संसार से निशाकर मुनि बता करके गए हैं। और वृथा न हो ही देवी ऋषिवाणी, उनकी वाणी झूठी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार की ये सारी बातें बताई है उसने कि कैसे मैं, उन्होंने मुझे बताई बात। कई बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, इतना कष्ट कौन भोगेगा। मेरी चोंच में ताकत नहीं थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, पंख जले हुए थे, और इस हाल में मैं जीना नहीं चाहता था। लेकिन मुनि के वचन का विश्वास मुझे अटल था। मैं उसके विश्वास को भी नमन करता हूँ। संपाति का जो अटल विश्वास था, जिसका कि कहा गया है, मैंने वंदना में ही कहा है कि जो उसका श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये शिव जी जो हैं श्रद्धा हैं और पार्वती श्रद्धा हैं और शिव जी विश्वास हैं। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणों की बातें कही गई है। यहाँ पर इसकी श्रद्धा भी अजीब है। और इतनी श्रद्धा, कहता है मैं तो इंतजार करता रहा, मैं प्रतीक्षारत हूँ। और आज वह मौका आया है। मानवी सेना को कहा कि तुम बताना उसको कि सीता को लेकर कौन गया है, किस दिशा में गया है। जिस दिन तुम बता दोगे, तुम्हारी शक्ति फिर आ जाएगी, फिर यौवन के रूप में आ जाएगी, शक्ति होगी तुम्हारी, पंख निकल आएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ये सब कहते कहते ही इस वानरी सेना को बता रहा था वह संपाति कि उसके पंख ठीक हो गए, उसकी चोंच में शक्ति आ गई, सब कुछ ठीक हो गया। आश्चर्य। कहते हैं, तुम चिंता मत करो वानर वीरों, जैसे मुनि के वचन से मेरे पंख ठीक हो गए हैं, वैसे ही मुनि का वचन सिद्ध होगा। और जानकी जी से राम का मिलन होगा, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। सियापति राम जो हैं उस पर विजय प्राप्त करेंगे। जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही हुआ है। आज तुम लोग आए हो और मेरे पंख ठीक हो गए हैं। निशाकर मुनि ने ये भी कहा था कि मेरी इच्छा थी कि मैं उनका राम का दर्शन करता,
लेकिन मैं राम का दर्शन करने की अब आयु रही नहीं, मैं अब आत्मत्याग करने की स्थिति में आया हूँ। तो इस प्रकार से सारी कहानी वो बताते हैं और 8000 वर्ष से प्रतीक्षारत है। और जैसा कि मैंने बताया था, इतनी पुराने समय में जब राम का जन्म नहीं हुआ था, दशरथ का भी पता नहीं था, इक्ष्वाकु वंश में कोई दशरथ होगा, इस तरह से ये बातें यहाँ कह रहे हैं। ये बहुत ही और उसकी शालीनता, उसके सुपार्श जो था उसका पुत्र, उसकी शालीनता, पितृभक्ति और पिता के प्रति इतनी श्रद्धा, ये सारा का सारा जो है ये अनुकरणीय है इस कथा का। इस राम कथा में जो पक्षियों का और विशेष रूप से जो निशाकर मुनि का जो संवाद है, जिसके लिए प्रतीक्षारत था, और ये सारी बातें ये बता रहे हैं। और ये भविष्यवाणी बहुत पूर्व में कर चुके हैं, इतने पूर्व में भविष्यवाणी कर चुके थे कि जब किसी का आता पता नहीं था, दशरथ का नहीं था, तो राम का पता होने का ये आवश्यकता ही नहीं थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें बताता है। संपाति कहता है कि मैं तो पुरानी बातों को ही जानता हूँ, वरुण लोक को ही जानता हूँ। 3 पग लेकर के जब 52 अवतार में विष्णु आए थे, किस किस जगह कदम रखा, वो मेरे सामने की घटना है। अमृत मंथन भी मेरे सामने हुआ, ये भी कहानी संपाति वानर सेना को सुनाते हैं कि यह सब कुछ मेरे सामने हुआ है। और वृत्रासुर का जो युद्ध हुआ है वो तो बता करके हटा हूँ अभी, कि इंद्र के साथ किस प्रकार से युद्ध हुआ। इंद्र ने वृत्रासुर का विनाश किया, फिर वृत्रासुर को से लड़ करके आता है। इसका मतलब इंद्र पुत्र जो हैं, इंद्र को जो रावण का पुत्र जो इंद्रजीत कहलाया, उससे पूर्व तो ये दोनों भाई लड़ करके उसको जीत करके आए थे। वहाँ जा करके और इतने वेग से वहाँ स्वर्ग में पहुँचा, उसको हरा करके, और फिर लौट रहे थे। उस समय की यह घटना है कि वह उसके अंग उसके जल गए थे। तो ये सारी कहानी इस तरह का जो है वो सारी बातें बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो। और ये भी उन्होंने, संपाति ने ये भी कहानी सुनाई कि सीता जी उसका लंका का अन्न नहीं खाएंगे, रावण का कोई अन्न नहीं खाएगा, तो फिर ये इंद्र अन्न लेकर के आएंगे। और इंद्र आते भी हैं, वही ब्रह्मा का आदेश था इंद्र को कि वो खीर लेकर के आते हैं। ये भी बताया गया है कि जानकी जी, ये इतनी पूर्व कहानी सुना चुके हैं कि जानकी जी क्या करेंगी। जगत जननी जानकी राम के और लक्ष्मण के ये कह करके अलग से कुछ अन्न रख देते हैं उस खीर से, यह कहते हुए कि हे परमात्मा, यदि वो बचे हों, ये हमारे दोनों पति और देवर, तो ये दोनों उनके हिस्से में वहाँ तक पहुँच जाए। तो इतनी विनम्रता की प्रतिमूर्ति स्वयं भी हैं जगत जननी जानकी, क्यों नहीं हो राजर्षि की पुत्री जो ठहरी। और इस प्रकार से मिथिला की वह बेटी जगत जननी जानकी, उन्होंने अपने पति और देवर के लिए हिस्सा हटा करके यदि वो जीवित हो तो ये अन्न उन तक पहुँच जाए। तो ये सारी सीखने की चीज़ हैं आजकल की पुत्र वधुओं के लिए, आजकल की पुत्र बेटियों के लिए, कि कितना यह अनुकरणीय है। तो इस प्रकार से ये सारी कहानी जो निशाकर मुनि से जो संपाति ने सुनी थी, वो सारी बातें राम सेना को बताया। राम सेना के पंख स्वतः हो गए, शक्ति बढ़ गई। और फिर कहता हुआ चला गया कि राम हृदय धरि करहु उपाई। तुलसी लिखते हैं इस बात को, तुलसी का जो संपाति है वो कहता है कि राम हृदय धरि करहु उपाई, राम को तुम हृदय में रखो और विश्वास रखो। जिस तरह से मेरा पंख ठीक हो गया है, उसी तरह निशाकर मुनि का वचन वृथा नहीं वचन जा सकता है, तुम लोग इंतजार करो। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो ये बताई कहानी कि किस प्रकार से कितनी प्राचीनता, सनातनता की कथा सुना रहे हैं, और कितना पुराना ये जो था संपाति था, जिसने बताया कि ये समुद्र मंथन मेरे सामने हुआ है। वामना अवतार में जो 3 पग लिया था उन्होंने, वो सारा स्थान भी हमने देखा है, हम वरुण लोक को भी मैं जानता हूँ। तो किस प्रकार से सारी कहानी संपाति सुनाता है, और संपाति के पुत्र की विनम्रता भी पराकाष्ठा पर है, और उसका विश्वास भी, उस वचन के प्रति कितना बड़ा विश्वास था उसका संपाति का खानदान के बारे में बताया ही है कि मैंने बताया है कि वो जो महर्षि कश्यप और विदिता के पुत्र 2 हुए थे, अरुण और गरुड़। अरुण के पुत्र ये संपाति और
ये जटायु और संपातु पुत्र हुए हैं पुत्र, और गरुड़ जो थे वो विष्णु के वाहन थे, और अरुण सूर्य के सारथी रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी कहानी उसकी हैं। और विनता जो थी गरुड़ और अरुण की माँ जो थी वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, इसीलिए गरुड़ को वैनतेय कहा जाता है। विनितायाः पुत्रः पुमान्, विनिता का पुत्र था इसलिए वैनतेय कहा जाता है गरुड़ को। तो ये सारी बातें मैंने अभी बताई है कि किस प्रकार से ये सारा संकेत दे रहा है कि राम जन्म से पूर्व ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि दशरथ विश्वाको वंश में होगा, उनका पुत्र राम होगा, वो वन में आएंगे। राम, सीता, लक्ष्मण, इस सबके नाम बता करके निशाकर मुनि बता रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि संपाति के मुंह से जो सुन रहे हैं, संपाति ने जो बातें बताई है, तो लगता है कि कैकेयी तो वैसे नाहक में बदनाम हुई थी, कैकेयी और मंथरा वो माध्यम बनी, लेकिन ये सब तो पहले ही से सिद्ध था, पहले ही से यह तय था कि क्या होने वाला है और कब कब क्या घटना होगी। तो आज मैंने संक्षेप में थोड़ी सी बात की चर्चा की है कि राम जन्म से पूर्व ही वनवास की भविष्यवाणी की जा चुकी थी। केवल उनके इंतजार था कि राम का जन्म हो, वो विवाह हो, फिर वो आएंगे, फिर राज्याभिषेक उनका बंद होगा। यह सब कुछ पूर्व निर्धारित था। राम इसलिए नहीं आया था घर में आराम करने के लिए। राम आराम का नाम नहीं था, राम सतत काम का नाम था, सतत कार्यशील रहने का नाम है। और राम कहा जा, संत इसीलिए कहते हैं कि राम वन गए तो बन गए। वह वन में क्या गए कि बन गए। उनके जो चमत्कृत रूप देखा लोगों ने, रावण का संहार हुआ, सभी देवताओं का यही इष्ट था। विष्णु से प्रार्थना की थी देवगण आकर के कि हमें इन राक्षस से मुक्ति दिलाइए। रावण वो है, इंद्र भी कहता था कि हम जब वो चलता है तो हम लोग बादल में छिप जाते हैं रावण के डर से। रावण का भय, आतंक इतना फैला हुआ था। तो रावण भी उसी वंश का था, वह भी ब्रह्मा के ही कुल से किस प्रकार से आया हुआ था। तो इस तरह की सारी कथाओं को मैंने संक्षेप में बताई है कि राम जन्म से पूर्व ही वन गमन का, वनवास का जो पटकथा थी वो लिखी जा चुकी थी, जो हमें निशाकर मुनि के माध्यम से पता लगा। निशाकर मुनि ने संपाति को बताया, संपाति सभी वानरी सेना को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि कितना बड़ा योगदान इन पक्षियों का था, कितने बलशाली थे। गिद्ध सब मांसाहारी होते हैं, लेकिन कितनी विनम्रता इनके बेटे में भी थी। ये सब कुछ सीखने की चीज़ है इस संसार में, जो आजकल का युवक भटक रहा है। तो अंत में फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।